सपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे जालौन, बीजेपी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बुधवार को जालौन पहुंचे, जहां उरई में आयोजित पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम में वह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में सपा को मिली बढ़त पर जनता का धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम ने संविधान बचाने वालों का साथ दिया है, संविधान बिगाड़ने वालों की करारी। वहीं उन्होंने जनसंवाद के शानदार कार्यक्रम में महिलाओं को हर माह 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी। बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जालौन के उरई में आयोजित पीडीए के जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने पीडीए को एकजुट होकर बीजेपी को हराने की अपील की। उन्होंने मंच से कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, जिसका नतीजा उपचुनाव में देखने को मिला है, जिसमें जनता ने अखिलेश यादव का भरपूर साथ दिया है। बीजेपी ने अयोध्या की जनता से श्री राम के नाम पर वोट मांगे थे, जबकि श्री राम ने अयोध्या की जनता को संविधान बचाने वालों का साथ देने का आदेश दिया था, जिसका नतीजा सबके सामने है। इसी प्रकार आगामी विधानसभा चुनाव में जनता योगी को लखनऊ से उठाकर गोरखपुर भेज देगी, जहां एक बार फिर वह मंदिर में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश सरकार बनते ही महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिसकी महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में जुड़ने की लेकिन एमपी सिंगोल की वकालत कर रहे हैं। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। सिंगोल कहता है कि अब कोई प्रधान नहीं बनेगा। सिंगोल कहता है कि कोई ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेगा। सिंगोल कहता है कि जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनेगा। आज उसी की लड़ाई देश की पार्लियामेंट में चल रही है, लेकिन एक गूंगे बहरे सांसद अपने समाज की वकालत नहीं कर रहे हैं। वो वकालत कर रहे हैं सामंतवादियों का, ये वकालत कर रहे हैं पूंजीवादियों का। आप बताओ, आपका कौन सा बच्चा दिल्ली की कोचिंग में बढ़िया IAS की तैयारी कर रहा? इतनी बड़ी कोचिंग, इतना बड़ा कोचिंग का पंडाल, हमारे अपने लोगों को बूढ़ा बाप बीमार हो जाए, बूढ़ी माँ बीमार हो जाए, भाई बीमार हो जाए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, भूखे का भोजन देने की हैसियत नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से भी निवेदन करता हूं कि 2027 में सरकार बना लीजिएगा। इन माताओं और बहनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 महीने में 2000 का पिटारा खोलेंगे और साल भर में 24,000 रुपया होगा। साल भर में 24,000 रुपया होगा। और 24,000 रुपया क्या करोगे? बहन की विदाई में दे दोगे, बुआ की विदाई में दे दोगे, लेकिन उसका पैसा बुआ और दीदी की विदाई में तो देते रहना, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को अच्छी तामील दे देना। और इन बेटियों को भी जो 20,000 कन्या धन के रूप में आदरणीय नेताजी ने दिया था, उन बेटियों को 12 पास पराग लेना दिया। आप बताओ, इसी बुंदेलखंड की धरती पर जब भी कभी एक आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में 55 लाख समाजवादी पेंशन 500 रुपए के हिसाब से देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसी में बंद कर दिया। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, ये माँ बहनों, पूरे अपने बेटियों और बहनों को बता देना, उत्तर प्रदेश में योगी को जो घंटा बजाने वाला है उसको कुर्सी से हटा देना और कह देना कि
की धरती पर दांव पर चलना, 186 सीट पे प्रोफेसर की नियुक्ति होना था। योगी तुम 14 में से आप बताओ कितने पीडीए के लोगों को आपने प्रोफेसर बनाने का काम किया। आप अपने गूगल पर मोबाइल रखे, मोबाइल पर तलाश करना, गूगल पर चले जाना हमारे भाइयों, हमारे दानों खोज लेना, और खोजोगे तो पता चलेगा उत्तर प्रदेश में 42 विश्वविद्यालय हैं, पूरे देश में बहुत से विश्वविद्यालय हैं। उन विश्वविद्यालयों में तुम्हारा बेटा और बेटी कोई प्रोफेसर नहीं है। एपीडीए के लोगों, तुम्हारा विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा कोई प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा कोई प्रोफेसर नहीं है। ऐसे भगवान राम के उस बेटे को अवधेश पासी को टिकट दिया, और अवधेश पासी देश की अदालत में, संसद में दहाड़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। आपके सांसद भी दिल्ली की पार्लियामेंट में दहाड़ रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। साथियों अब लड़ाई छिड़ गई है तो छिड़ गई है। हमारा नेता, हम सभी का महबूब नेता और समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनके जहन में, जिनके रग रग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान का सपना, लोकतंत्र बचाने की एक बड़ी संकल्पना, और हर जातियों का उसकी संख्या के आधार पर उसका हिसाब किताब कर देना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के रग रग में समा गया है। और उन्होंने ऐलान किया है कि देश की पार्लियामेंट में जब कभी राज सत्ता हासिल करने का अवसर मिलेगा, पूरे देश की जाति जनगणना को कराऊंगा, जनरल को जनरल में दूंगा, पिछड़ों को पिछड़ों में दूंगा, दलितों को दलितों में दूंगा, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों में उनका हिस्सा दे करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से सभी की हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। आज बड़ी संख्या में देखिए, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के आधार पर नहीं चल रही है। हमने देखा है पार्लियामेंट में भी संविधान को बचाने की बात चल रही है, और उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। इसलिए हम जनता के बीच में आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम रखा है जिले के अध्यक्ष ने, और पीडीए के फार्मूले के तहत संविधान का जो हिस्सा है, हक और अधिकार है, उन्हें जगाने के लिए आए हैं, उन्हें बताने के लिए आए हैं कि आप लोग चैतन्य हो जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करके तुम्हारे हिस्सेदारी खत्म कर देगी। वन नेशनल वन इलेक्शन में क्या पार्टी का जो है? समाजवादी पार्टी का मानना है, डॉक्टर लोहिया जी ने भी माना था कि इस देश में एक प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी गैर बराबरी एजुकेशन से प्रारंभ हो जाती है, कहीं इंग्लिश मीडियम तो कहीं हिंदी मीडियम। हिंदी में लगातार सुर्खियों में है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले मस्जिद का करते हो, पहले बात कर ले लोगों को कलेक्टर बनाने का, संविधान के आधार पर तो मंदिर मस्जिद की बात निकल